लेकिन जिस तरीके से मैंने काबुल की तस्वीरें देखी, मैंने कहा अरे ये क्या हो गया, मुस्लिम उम्मा को, मतलब ये पाकिस्तान को हरा, वो श्रीलंका ने हराया और जश्न महफिल सज रही है काबुल में। और फिर आपके यहाँ से भी रिएक्शन आया कि हमने तो इनको इतनी सालों सदियों तक मदद करी। तो ऐसा क्यों है कि मतलब वो जो अफगानी अभी भी आपको अपना नहीं समझते? बिल्कुल सर, अगर हम बात करें थोड़ी सी इंडिया की इकोनॉमी की, आप लोग काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। जिस वक्त पाकिस्तान में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त इकोनॉमी की इतनी ज्यादा बुरी हालत नहीं थी। और कहा यह नहीं। जाता है कि क्योंकि वो एक बिजनेस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो उनको मालूम है कि बिजनेस कैसे चलाना है। और जी। जब इमरान खान साहब आए तो जाहिर है कि उनका इस किस्म का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, और वो एक स्पोर्ट्समैन की तरह ही आए थे। तो उनको इकोनॉमी या कोई चीज कहा यह जाता है कि शायद उनको समझ में नहीं आई। लेकिन अगर कोई खुद बिजनेस करता हो, बिजनेस बैकग्राउंड हो, तो वो कंट्री की इकोनॉमी को थोड़ा बहुत सही लेकिन संभाल लेता है। आपके यहाँ जो कहा यह जाता है कि जो आपके प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी काफी बिजनेस माइंडेड हैं, और उनके साथ अमित शाह साहब को भी यही कहा जाता है। आप समझते हैं कि मेन रीजन यही है कि जो लीडरशिप इस वक्त इंडिया में मौजूद है सामने फ्रंट पे, वो लोग बिजनेस को ज्यादा समझते हैं, इस वजह से इकोनॉमी ग्रो कर रही है, या कोई और रीजन हो सकती है? देखिए आरजू जी, पहली चीज तो किसी भी मुल्क का जो लीडरशिप होता है ना, वो हर चीज में ही कैन नॉट बी गुड इन एवरीथिंग, राइट? बट एज लॉन्ग ही इज डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड एंड ही सिलेक्ट्स अ ग्रेट टीम, ही कैन टेक द इकोनॉमी। एंड मोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स एंड प्रेसिडेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जनरली वो इकोनॉमिस्ट नहीं होते, वो अच्छा एक फाइनेंस मिनिस्टर रखते हैं, ठीक है। हम्म। अब वो बात अलग है कि हमारे यहाँ जो प्राइम मिनिस्टर है वो चीफ मिनिस्टर थे गुजरात के। गुजरात वाज वन ऑफ द फास्टेस्ट डेवलपिंग स्टेट इन इंडिया। इट वाज रियली गेटिंग लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट, एंड वो उन्होंने यहाँ के गुजरात मॉडल जो है इंडिया में किया। अगर आप नवाज शरीफ साहब को भी देखें तो नवाज शरीफ साहब जो थे वो इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर थे उस वक्त। जो आपको मैं देखिए, आपकी मतलब मैं पूरी बड़े क्लोजली वॉच करता हूँ पाकिस्तान को, तो इतना ज्यादा इंटरफेरेंस नहीं था एस्टैब्लिशमेंट का और फौज का उनके उसमें। जब मोदी जी आए पहली बार, जब पाकिस्तान में अचानक उनकी किसी शादी थी उनके घर में और पहुंचे थे, फिर ये इमरान खान ने शुरू किया जो मोदी का यार है वो गद्दार है, ठीक है। तो वो जहां पे ये पर्सनल एंगल से आप एक डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को खराब करना शुरू करते हैं, तो वहां से वो डाउन होना शुरू किया। और वो आपके हमारे यहाँ तो मुझे मालूम है कि मोदी जी आते ही बिजनेस माइंडसेट से, तो वो जानते हैं कि जब तक आपकी इकोनॉमी नहीं स्ट्रांग होगी आप फौज लेके बैठे रहिए। आज नॉर्थ कोरिया के अंदर फौज है, वो मिसाइल्स रखता है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर रहा है, तो क्या कर रहे हैं आप? एक क्या कहते हैं न्यूक्लियर पावर स्टेट है, लेकिन आप क्या पावरफुल है? आपने उस न्यूक्लियर हमने मतलब वो मिसाइलों को आम आदमी को तो नहीं खिला सकते ना। अल्टीमेटली आप तो हर एक किसी से एक लोन ले रहे हैं, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं डिस्पाइट बीइंग ए न्यूक्लियर पावर। तो ये सब चीजें देखने के बाद लगता है कि इकोनॉमी की स्टेट बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने इमरान खान को बुलाया, लेकिन देखिए इमरान खान एज ए स्पोर्ट्समैन, अगर आप यूक्रेन के प्रेसिडेंट को देखें तो वो तो कॉमेडियन थे। आज एक वॉर सिचुएशन में उन्होंने अपना रोल भी तो बड़ा कर लिया। तो इमरान खान हैड ए ग्रेट पॉसिबिलिटी दैट ही कुड हैव बीन अ ग्रेट लीडर। स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज है जो आम जनता को कनेक्ट करती थी, वो हिंदुस्तान के अंदर अच्छी तरह से पहचाने जाते थे। लेकिन वो मुझे नहीं मालूम कि बुशरा बीबी ने उनके ऊपर जादू किया या वो मुर्गों ने कुछ कर दिया। अल्टीमेटली उन्होंने अपनी पर्सनैलिटी को इतना ज्यादा 360 डिग्री बदल दिया कि हम उस इमरान खान को अब नहीं जानते जो हम पहले जानते थे, जो क्रिकेटर इमरान खान था। इमरान खान वॉज अ वेरी पॉपुलर पर्सन इन इंडिया, right in Bollywood, in India and everything, and we had great expectation। फिर वो छोटी छोटी चीजें, और उनको तो मेरे को लगता है कि वो तो सबसे बेस्ट टाइम में आए थे, स्टैब्लिशमेंट लेके आए थे। आज स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ वो इतने बयान दे रहे हैं जितना तो इंडिया ने नहीं दिए होंगे इतने उनके आपके फौज के खिलाफ। और वो लगे हुए हैं अपनी, आज की तारीख में आपके यहाँ खाने को नहीं है, आम जनता बेचारी डूबी पड़ी है। आप बोलो ना गवर्नमेंट को, ठीक है आप नहीं मान लीजिए आपको शहबाज शरीफ से नहीं बात करनी, तो आप पूरी निकाल लीजिए आप अपनी पार्टी को, उसको तहरीक इंसाफ पार्टी को पूरा ग्राउंड पे ले आइए और सब आम जनता की मदद करना शुरू कर दीजिए। ये तो करिए कम से कम। आप बैठे हैं हर जगह जाते हैं, एक बयान दे देते और उसके बाद कुछ नहीं करते हैं। तो आई एग्री विथ यू टू सम एक्सटेंट दैट इट हेल्प्स इन ग्रोइंग, बट योर लीडरशिप क्वालिटी जो है ना,
आरजू जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. इट डजंट मैटर व्हाट बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम. Leadership means that you can pick up a right team, you can give direction, you can give stability, you can show a larger picture to your country, you know. That is very important. तो आप ये कह रहे हैं कि बिल्कुल मोदी जी की गवर्नमेंट में जो इकोनॉमी वगैरह ग्रो की है आपकी, वो पूरी टीम वर्क है एक तरह का, और Exactly. जिसमें कि मैंने तो कई लोगों से सुना कि मोदी जी और अमित शाह साहब जो हैं वो बहुत बिजनेस माइंडेड है इस वजह से शायद, लेकिन फिर भी सिलेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी टीम में किसको रख रहे हैं. खैर, इमरान खान साहब ने तो आने से पहले बहुत बोला था कि मेरे पास टीम है, 200 लोगों की टीम है तक बोला आपने था. अपने सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर को इसलिए हटा दिया क्योंकि वो आपने बोला कि वो मुसलमान ही नहीं है. मतलब आप समझिए ना, वो एक पढ़ा लिखा इंसान था. प्रॉब्ली इट वाज अ वेरी गुड थिंग टू पुट दी पाकिस्तानी इकोनॉमी बैक ऑन ट्रैक. अगर आप धर्म के हिसाब से एक क्वालिफाइड आदमी को आप मतलब हटा देंगे तो फिर देख, तो फिर तो मस्जिदों में ही पढ़े, वहीं पे काम चलेगा. वो ऊपर से अल्लाह ही मदद कर सकता है. अब तो नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर कि रिलीजन को और पॉलिटिक्स को या कंट्री को जैसे रन किया जाता है, चीज़ों को अलग अलग रखना होगा. तभी जो है वो यहाँ पे इस वक्त जिस तरह से फ्लड भी आया हुआ है और कई प्रॉब्लम्स हैं, तो इस वक्त तो हम किसी को नहीं देख रहे ना कि कौन सी कंट्री दे रही है, एग्जैक्ट. कौन सा रिलीजन दे रहा है, तो फिर बाकी टाइम हम क्यों देखते हैं. ये चीज़ हमें एक बार सोचनी पड़ेगी, तभी कुछ यहाँ पे बेहतरी आएगी और एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान, स्टेबल पाकिस्तान भारत के लिए भी अच्छा होगा. थैंक यू सो मच सर कि आज आपने अब ज्वाइन मैं किया, बहुत आपको शुक्रिया 2 मिनट जी. रोकूं. अब ये थोड़ी सी सोच ना इंडिया में बदल रही है, मैं आपको सही बताऊं. I also seriously used to believe a strong and stable Pakistan is in interest of India. But whenever Pakistan has become stable and strong, it has only troubled India. हम्म. ठीक है. अब आप देखिए वो दौर देखिए जब जियाउल हक स्ट्रांग होते थे, जब बेनजीर भुट्टो स्ट्रांग होती थी, जब नवाज शरीफ स्ट्रांग होते थे. नवाज ने थोड़ा काम किया, बेनजीर ने इनिशियल टाइम में राजीव गांधी के साथ काम. लेकिन आपकी कंट्री में एक बार जैसे ही स्ट्रेंथ वापस आती है ना, तो इस्टेब्लिशमेंट है, फौज है, वो उस काम को रोकती है. कहती है अब हम स्ट्रांग हो गए, चलो कारगिल करते हैं. अब हम स्ट्रांग हो गए, हम पठानकोट करते हैं. अच्छा, 2-3 सवाल मेरे आरजू जी थे और मैं आपसे पूछना चाहता था, बड़ा मजा आ रहा था मुझे. मैंने आपसे बोला भी था कि कुछ सवाल इस बार मैं आपसे भी पूछूंगा. ये बताइए, वो आपके जो दोस्त थे जिनको आपने बड़ा किया, उनको काबुल की गद्दी पे बैठाया, उन्होंने कहा ये हमारे तालिबान दोस्त है और देखो अल्टीमेटली हमने जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है अपनी वो हासिल कर लिया. आजकल हो क्या रहा है वहां पे? अभी मैं देख रहा था कि आपने तो मसूद अजहर को डंप कर दिया और उसको आपने उल्टा तालिबान को बोला कि भाई देखो हम लोग हमें बोल रहे हैं कि चोर हमने बैठा रखा है कि आपके पास तो नहीं है. तो अभी मैं उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री की स्टेटमेंट अभी लेटेस्ट पढ़ रहा था, तो वो गाली गलौज पे उतर है कि तुमसे तो संभल नहीं रहा मुल्क और हमको और इन्वॉल्व कर रहे हो इसके अंदर. ऑब्वियसली सर, ये तो खैर मुझे इस पे कोई हैरत नहीं है, क्योंकि मुझे तो यही लगता था कि एंड रिजल्ट यही निकलना है, क्योंकि जिस तरह से हम खामखा जाके इंटरफेयर कर रहे थे, तो वो किसी को भी पसंद नहीं आएगा. ना किसी को अपने घर में इंटरफेयर पसंद आता है, तो किसी को कंट्री में क्यों अच्छा लगेगा. तो वो हमारी गलती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो हमने कभी मानी नहीं. मतलब हमसे, मेरा मतलब है कि हमारी जो गवर्नमेंट होती है, एस्टेब्लिशमेंट या जो जी पॉलिसी जी. मेकर्स हैं, वो इस तरह के ब्लंडर्स करते रहते हैं, और बजाय कुछ सीखने के इसके बाद एक उससे बढ़कर दूसरा एक और बड़ा ब्लंडर कर देते हैं. तो बिल्कुल इस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, और और इस किस्म थोड़ा की सा भी चल आपको और रही है. छेड़ता हूँ. अभी वो जो मैच हुआ था श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान, देखिए हमने एक बार आपको हराया तो इसलिए हमें इतना गम ना था मतलब आपको हमारे हराने पे. लेकिन जिस तरीके से मैंने काबुल की तस्वीरें देखी, मैंने कहा ये क्या हो गया मुस्लिम उम्मा को. मतलब ये पाकिस्तान को हरा, वो श्रीलंका ने हराया और जश्न महफिल सज रही है काबुल में. और फिर आपके यहाँ से भी रिएक्शन आया कि हमने तो इनको इतनी सालों सदियों तक मदद करी. तो ऐसा क्यों है कि मतलब वो जो अफगानी अभी भी आपको अपना नहीं समझते? सर नहीं, ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली नहीं समझेंगे. वो हमें अपना क्यों समझेंगे या हम उन्हें अपना क्यों समझेंगे. हमने जो कुछ किया आपके सामने ही है कि जिस तरह से हम पैसे लेते रहे और एक हमने कहा कि वॉर ऑफ टेरर लड़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली वो आज की जो नई जनरेशन आई है वो जी. समझ रही है, पिछली जनरेशन भी समझ रही है और अभी वाली भी समझ रही है. अभी तो बहुत आसान हो गया इंटरनेट, और हर चीज सामने आ जाती है.
तो अब वो टाइम नहीं रहा कि लोग एक दूसरे के ऊपर आंखें बंद करके ट्रस्ट करें। वो देखते हैं कि हमने पहले क्या किया और अभी अभी हम क्या कर रहे हैं। और वैसे क्रिकेट मैच में तो वैसे ही सारे इमोशनल हो जाते हैं, कुछ भी हो। वो उसको तो खैर मैं इतना सीरियसली नहीं लेती। हमारे यहाँ के लोग तो यही है, जीतने की खुशी में भी चीजें तोड़ देते हैं और हारने के गम में भी तोड़ देते हैं। तो देखिए इसलिए आरती, उनको तो जो जी। जो मजा एक पाकिस्तानी से क्रिकेट के ऊपर बात करने में आता है ना, वो मतलब और कहीं हो नहीं सकता। वो ऐसा नहीं कि हम नहीं हारे थे, हम भी तो हारे थे ना। उस दिन तो हमने भी खाना नहीं खाने का छोड़ो, क्या खाना खाना, तो इन्होंने बदनाम कर दिया हमें, पूरी तरीके से लेट डाउन कर दिया टीम ने।